सबसे पहले पढ़ेंगे एल्कोहल। चलिए, नंबर वन, डेफिनेशन। अल्कोहल में फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन। व्हेन किसके डेरिवेटिव्स हैं? एल्कीन और अल्कोहल तो एल्कीन के हैं, एल्कीन के या फिर एल्काइन। ठीक है। व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन, अपने कोर्स में किसके डेरिवेटिव हैं? एल्कीन, एल्केन और एलीन। एलीन वाले तो फिनॉल नाम में चले जाएंगे जब रिंग की एच हटाओगे। व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन of hydrocarbon is replaced by OH group, alcohol forms। सही है। वन और मोर हाइड्रोजन किसकी? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में अपन एल्केन ही लिख देते हैं, क्योंकि अल्कोहल नाम है, फिर एलीन की एच हटाओगे तब तो फिनॉल नाम आएगा। वन और मोर हाइड्रोजन ऑफ एल्केन लिख दो, हाइड्रोकार्बन is replaced by OH group। क्या बनेगा? एल्कोहल फॉर्म्स। ठीक है। डेफिनेशन के बाद क्लासिफिकेशन। अब आप में से कितने बच्चों को हैलोजन वाला क्लासिफिकेशन याद? वो का वही कॉपी है यहाँ पे, क्लासिफिकेशन सेम एज हैलोजन। अगर मैं लिखवाऊं नहीं और वो चार्ट बना दूं और आपको याद आ जाए तो देखिए बोर्ड पर। सबसे पहले, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट। याद करिए, वहां पे पहला क्या लिखा था? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, डाई हैलोजन विसिनल और जैम बनाए थे, और पॉली हैलोजन डेरिवेटिव। यहाँ भी क्राइटेरिया क्या है? कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है ना? पहला, एक हैलोजन हो, उसी तरह से एक OH हो, तो मोनो हाइड्रिक एल्कोहल। मोनो मतलब एक, हाइड्रिक मतलब OH रखने वाले एल्कोहल। फिर डाई हाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है, और फिर पॉली हाइड्रिक एल्कोहल। याद आ रहा है आपको? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब मोर देन 2 OH आपको बनाना है। तो जैसे आप ग्लीसरॉल बना लो, कल फैट में सिखाया था आपको। कितने बच्चों को याद है? ग्लीसरॉल और ग्लीसरिन अपन ने इसका नाम रखा था, याद है? मोर देन 2 OH। डाइहाइड्रिक में आप ग्लाइकॉल याद रख लो, इथाइलिन ग्लाइकॉल। कौन बताएगा इसका नाम इथाइलिन ग्लाइकॉल क्यों है? हाँ, मैम इथाइलिन होता है CH2 डबल बॉन्ड, CH2 और उसका जो डबल बॉन्ड है वो टूट के दोनों जगह OH लगा, फिर सी इथाइलिन बाई टूट गया और दोनों जगह OH। इथाइलिन था इसलिए ये लगाया, और ग्लाइकॉल उन कंपाउंड्स का नाम है जिनमें एडजेसेंट कार्बन पे OH होता है। इसको आप नॉर्मली ग्लाइकॉल भी कह सकते हैं। ठीक है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब जिनमें 1 OH होगा। अब आपको याद है दे आर फर्दर क्लासिफाइड। याद करिए, हेलोजन में किसको याद है? 1 डिग्री नहीं, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन हैविंग OH। याद करिए। फिर मोनोहाइड्रिक को अपन ने हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से क्लासिफाई किया था। बताओ किस किस में? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पर OH है, और दूसरा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पर OH। याद आ रहा है? अब कौन बताएगा sp3 में कौन कौन से थे? हेलोजन डेरिवेटिव का टेस्ट दिया आपने, पढ़ा होगा ना? हाँ, 1 डिग्री 2 डिग्री नहीं, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जिसकी 3 वैलेंसी फ्री आएगी। एक्चुअली मैंने उल्टा लिख दिया, पहले C लिखना था, फिर sp3 लिखना था, फिर 3 वैलेंसी दिखाई थी। याद आया? sp2 लिखा था, यहाँ C, और फिर इसकी 2 वैलेंसी लिखनी है। बताइए। हाँ मैम, एलिफेटिक और अलाइलिक एंड फिनाइल। एलिफेटिक एल्काइल हैलाइड था, तो एल्काइल अल्कोहल। अलाइलिक हैलाइड था, याद करिए, अलाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक हैलाइड था, बेंजाइलिक अल्कोहल। नहीं याद आ रहा क्या?
उसके बाद sp2 वाले में दो पार्ट से याद करिए, विनाइलिक और अराइलिक। अराइलिक अल्कोहल, अराइल अल्कोहल भी कह सकते हो, और विनाइलिक। याद आया पूरा चार्ट? हैलोजन में सेम चार्ट पढ़ा है आप लोगों ने। अलाइलिक का मतलब क्या होगा? सी डबल बॉन्ड सी के नेक्स्ट सी पर OH का होना। याद आया? हाँ। बेंजाइलिक का मतलब बेंजीन रिंग के नेक्स्ट सी पर OH का होना। और एल्काइल अल्कोहल कौन है? ROH। फिर एल्काइल अल्कोहल कितनी तरह का? जो आप बहुत देर से बोल रहे हैं उसका नंबर अब आएगा। एल्काइल अल्कोहल तीन तरह के, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, और डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कार्बन हैविंग OH। ये फुल चार्ट अगर आपको ध्यान है, सेम टू सेम आपने याद, बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा क्या? हैलोजन में पढ़ा तो है, सेम पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ा था अपन ने। बना लो। राइलिक अल्कोहल, ये अल्कोहल शुरू किया है अपन ने, हो गया प्रैक्टिस? यस किसका था आज? Yes, पता थोड़ी था। फिजिकल का था कौन है? मैम। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से आई थी एक्स्ट्रा। क्लासिफिकेशन किसका जैसा है? बिल्कुल हैलोजन। बात करिए, सबसे पहले क्या देखते हैं, ग्रुप का नंबर कितना है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक जिसमें एक OH होगा, डाइहाइड्रिक दो OH होंगे, पॉलीहाइड्रिक दो से ज्यादा OH। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को फर्दर क्लासिफाइड करिए किस बेसिस पे? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन हैविंग OH। डाइहाइड्रिक का काम यही खत्म है, पॉलीहाइड्रिक का काम यही खत्म है। डाइहाइड्रिक मतलब दो OH, पॉलीहाइड्रिक मतलब दो से ज्यादा, लेकिन यहाँ ऐसे विसिनल और जेमिनल नाम नहीं है। वो हैलोजन में ही नाम है विसिनल और जेमिनल, यहाँ नहीं है। पॉलीहाइड्रिक में मोर देन टू OH लिख देना, ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन। डाइहाइड्रिक में दो OH लिख देना, इथाइलिन ग्लाइकॉल और ग्लाइकॉल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन हैविंग OH। अब दो पार्ट में डिवाइड करिए, जिस कार्बन पर OH है वो sp3 है। sp3 में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं? चार। तो एक यहाँ बना दिया तो तीन दिखा दिए। यहाँ कितना लाना है हाइब्रिडाइजेशन? sp2। sp2 में तीन होते हैं, इसलिए एक यहाँ दिखाया, दो यहाँ, एक कोई पाई में एडजस्ट हो। इसके फिर तीन अल्काइल, अलाइलिक और बेंजाइलिक। वापस लिखता हूँ डेफिनेशन, याद है? अलाइलिक का मतलब क्या होता है? सी डबल बॉन्ड OH का होना। और बेंजाइलिक नेक्स्ट सी पर OH का होना। ठीक है, और एल्काइल तो ROH होता ही है। फिर ROH में लिखना
फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कार्बन हैविंग OH, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब इस बुक में, इस चैप्टर में एक और बात लिखी हुई है, ये लिख दिया बेंजाइलिक, फिर sp2 में दो विनाइलिक और अलाइलिक। विनाइलिक का मतलब C डबल बॉन्ड C वाली जो C है उन्हीं पे OH होगा। कितनी बची, इसकी बची दो, है ना। और अलाइलिक अल्कोहल का मतलब बेंजीन रिंग के कार्बन पर ही OH हो, तभी sp2 आएगा ना। आपके बुक में लिखा हुआ है इवन अलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल कैन बी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। मतलब जैसे अपन ने अल्काइल अल्कोहल को तीन बोला ना, ये कह रहा है ये दोनों भी तीन हो सकते हैं। बताओ कैसे। बेंजाइलिक कैसे हो सकता है? जिस कार्बन से OH अटैच है उसके ऊपर एक बार कोई प्लेन नहीं, बेंजीन रिंग के सी पर अगर OH है तो ये बेंजाइलिक हैलाइड है। फिर एक बार उस C के ऊपर एक C लगा देंगे, फिर एक सी पर दोनों H चलने दो, तो ये प्राइमरी बेंजाइलिक हो गया। बोलो। अब आपके बेंजाइलिक का मतलब है बेंजीन रिंग के सी पर OH होना, और सेकेंडरी बनाना है तो ये जो सी है जिस पर OH है उसको किससे जोड़ लो, कार्बन से। बोलो। अब कितने सी से जुड़ गया, या यहाँ दो से था, यहाँ तो एक से ही कनेक्टेड था, है ना, प्राइमरी हो गया। यहाँ पर ये सी दो से, ये कौन सा हो गया, ये कैच बना दो। और अगर इसके तुम सी बनाओ और दोनों ही क्या बना दो, तो वो टर्शियरी। ऐसे क्या, तो वो हैलाइड में भी बैठ जाएगी फिर सेटिंग। ये वहां नहीं बताया, ये इस चैप्टर में लिख रखा है। अलाइलिक को करके दिखाओ। अलाइलिक को बताओ इनॉश। अलाइलिक क्या होते हैं, C डबल बॉन्ड C के नेक्स्ट C पर OH का होना। अब इस C पर दोनों क्या लगा दो, H, तो ये प्राइमरी अलाइलिक हो गया, है ना। ये इसका सेकेंडरी अलाइलिक बनवाओ। C डबल बॉन्ड C का जो नेक्स्ट C जिस पर OH है उससे, हाँ, और एक H फिक्स कर दो तो सेकेंडरी अलाइलिक हो गया। एक और कार्बन लगा देंगे तो, हाँ, C डबल बॉन्ड C के C पर दोनों कार्बन लगा के OH लगा दो तो ये टर्शरी अलाइलिक हो जाए। ठीक है ना। जो क्लासिफिकेशन हैलोजन में पढ़ा था सेम क्लासिफिकेशन चल रहा है, सिर्फ वहां X था उसकी जगह पे यहाँ पे OH। आदित्य माथुर, आर्यन, अव्य, वैदिक। एक और स्टूडेंट कौन है, नाम बताएं एक बार अपना। एक और बच्चा कौन है? अच्छा, देवनारायण आप हैं, ठीक है। लिख लिया, ये लिख लिया बेटा। राइट, इवन बेंजाइलिक ये सारे पैटर्न बना लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट लिखिए। आइसोमेरिज्म, अल्कोहल में आइसोमेरिज्म। नंबर वन,
चेन चेन कैसे हो जाएगी, 1 2 3 में ओ एच, 1 2 3 में ओ एच, ये चेन है क्या बताइए। सोचिए अच्छे से, ये पोजीशन 3 की चेन है दोनों बार। बताइए, ये भी पोजीशन है, सबको मालूम है ना। Yes. Yes. 4 की चेन है और 3 की चेन है ना, तो ये दोनों बना देंगे चेन आइसोमर। पोजीशन 3 में यहाँ ओ एच, 3 में यहाँ ओ एच। फंक्शनल किसको याद है, अल्कोहल, अल्कोहल एंड ईथर। तो जहां भी आप अल्कोहल बनाएंगे, जैसे मैंने बनाया CH3 CH2 OH, तो क्या बन जाएगा, ईथर। दो कार्बन है, CH3O, दो कार्बन है ना। फिर एक एग्जांपल ले लेंगे जिसमें सारे बना लेंगे अभी तो। पौधा मेटामर्स होगा क्या अल्कोहल में, क्योंकि OH इज मोनोवैलेंट फंक्शनल। ठीक है, इसलिए ये मेटामेरिज्म शो, कौन कौन सी शो करेगा, सेम और बाकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो कायरल कार्बन बना तो सभी में आ जाती है। कायरल कार्बन याद है ना, एक ऐसा कार्बन जिसमें चारों ग्रुप अलग है, वो तो सभी में आ जाएगी, उसको लिखना ही नहीं चाहिए। चलो अब एक एग्जांपल कर लो, C4H10O, all possible isomers। कितने होंगे, 7। OH आ रहा है क्या, तो C4H9 ब्यूटाइल के कितने आइसोमर आ गए, फिर ईथर O, 4 में एक तरफ मीथ, एक तरफ प्रोप, प्रोप के 2 आइसोमर, और एक दोनों तरफ दो दो का एक आइसोमर। सेवन करा हुआ है आप लोगों का। प्रोपाइल के 2 पैटर्न नॉर्मल और आइसो, और ब्यूटाइल के 4 पैटर्न नॉर्मल। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, सिर्फ एक रिएक्शन नहीं पढ़नी है, बाकी सब तैयार। तैयार वाली की बात करूं तो बताइए, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बोलिए तैयार है। अगर फॉर्मेल्डिहाइड लिया था तो प्राइमरी अल्कोहल बना था, एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड लिया था तो कीटोन लिया था तो बनाया था अपन ने, तो ये आपका ग्रिग्नार्ड वाले टॉपिक में कंप्लीट है। दूसरे नंबर पे फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन, बताओ आती है सबको, क्या करने से, रिडक्शन। टर्म ये भी आपकी कंप्लीट है। कौन कौन रिड्यूसिंग एजेंट अलाउ होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में, C और वो तो हुई LAH, NaBH4 और कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। याद करो, मतलब 3 लोग हैं एल्डिहाइड और कीटोन में, एक LAH है, एक NaBH4 है जो और कहीं नहीं है, और एक H2 और निकल, ये 3 लोग एल्डिहाइड और कीटोन के काम आते हैं। आपको जैसे कुछ याद नहीं हो रहा, एक स्लिप बना के अपने स्टडी टेबल के ऊपर लगा दी, 2 3 दिन तक उसी पे वर्कआउट वर्कआउट करो, फिर उसको हटा दो, फिर नई स्लिप करवा, ऐसे करिए, क्योंकि एक भी मिस हो गया तो वो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, ये अपना तैयार है। नंबर 3 लिखिए, फ्रॉम एसिड, बताइए सबको ध्यान है। क्या क्या करते हैं, डाइबोरिन से रिडक्शन, तो RCOOH का
याद करिए फर्स्ट क्या लिखा था, या फिर LAH, और सेकेंड नंबर H2O लिखा था, याद आया। फिर क्या बन गया था, RCH2OH। अब आप कहेंगे यहाँ मैंने डन नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिखी है, क्योंकि यहाँ एक नया पॉइंट और जुड़ेगा, उसकी बात करनी है। LAH इज हाईली एक्सपेंसिव। सुने आप पहले, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के लिए कह रहे हैं वो बहुत ज्यादा महंगा रिएजेंट है। तो अगर आपको एसिड से क्या बनाना है, बोलो मनदीप, एसिड से अगर क्या बनाना है तो LAH को काम में मत लो। ये कुछ स्पेशल केमिकल के लिए रखते हैं बचा के। कौन से केमिकल के लिए, जाहिर जो सिर्फ LAH से बन सकते, बाकी अगर और ऑप्शन हो तो वो करता है। तो ये कह रहे हैं, मैं लिखवा रही हूँ, एक सुने पहले, एसिड को कह रहे हैं एस्टर में बदल दो। कौन सी रिएक्शन, इसके साथ रिएक्शन, अल्कोहल, ऐसी रिएक्शन की प्रेजेंस में अल्कोहल का क्या जाएगा, एसिड का क्या जाएगा। कह रहे हैं एसिड को रिड्यूस मत करो LAH से, बहुत महंगा है, उसकी जगह आप उसे एस्टर में बदल दो पहले। ये अपन ने उसे एस्टर में कन्वर्ट कर लिया। फिर एस्टर का किसको याद है, रिडक्शन करने से क्या बनता है, कुछ काम में लिया था से एल्डिहाइड आ जाता है, और अभी क्या बनाना है, अल्कोहल। ये बालिश तो काम नहीं आएगा, ये समझ आ गया। तो कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करा, ये आप एस्टर का आज पहली बार पढ़ रहे हैं। तो ये जो R पार्ट है ना, इससे भी CH2OH आ जाएगा, और R डैश वाले का भी। जैसे अपन ने पढ़ा था ना, आयरन प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl इज बेस्ट टू रिड्यूस नाइट्रो इनटू NH2, ऐसे छोटा सा क्वेश्चन है। अगर क्या बनाना है, सब बोलेंगे क्या बनाना है, इससे क्या यूज करके, तो वो काम में मत करो। कि LAH is highly should be used to prepare some special chemicals जो सिर्फ उससे बन सकते हैं। तो अगर आपको एसिड से क्या बनाना है, तो पहले आप एसिड को एस्टर में बदल लो, फिर कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करा दो, तो उससे आपका काम हो जाए। तो अपन इसको एस्टर को एक बॉक्स में ले लें, एक अलग से बॉक्स में ले लें। एस्टर का किस किस से रिडक्शन किया, डिबाल एच से किया, बोलो तो क्या बना, एल्डिहाइड, और कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन किया तो एल्कोहल बना। दो ही करे मेरे हिसाब से एस्टर के, तो आप लोगों ने। और डिबाल एच ने एक और काम किया था, साइनाइड, एक अलग बात। डिबाल एच और उसके एस्टर की दो चीजें आपने सीखी है ना। LAH is highly expensive reagent, so used to prepare LAH is highly expensive reagent, so used to prepare some special chemicals only. Used to prepare some special chemicals only. So, first we should convert acid into ester. First, we should convert acid into ester by esterification. And then ester on catalytic hydrogenation, then ester on catalytic hydrogenation gives alcohol. ऊपर से बताओ, वो बीच का प्रिपेयर के बाद से कैसे छूटना। LAH is highly expensive reagent, so it is used to prepare some special chemicals only. So first, acid is converted into ester by esterification. अब ये उम्मीद करते हुए कि esterification आपको आती है,
हमने बोला ही नहीं किसकी प्रेजेंस में किससे रिएक्ट बनानी है, एक वर्ड दे दिया एस्टरिफिकेशन। तो फर्स्ट एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एस्टर बाय esterification and then by and the ester on catalytic hydrogenation, ester on catalytic hydrogenation gives alcohol. ठीक है, रिएक्शन लिख दीजिए। हम ये ब्रेक कैसे किया? हम्म, ये ब्रेक कैसे हुआ? कौन सा वाला? एस्टर से alcohol। ये ना, एक एच यहाँ, दो एच यहाँ, CH2 OH। हेलो, क्लास में नहीं आया है बच्चा? हाँ, नहीं तो ऑनलाइन ज्वाइन करा दीजिए। आया बेटा? कितने एच काम आए? दो या चार या छह, कितने आए देखो। चार। यहाँ से ब्रेक हुआ एच, एच ये ब्रेक हुआ एच। ग्रिग्नाट दे रखा है इन्होंने, एल्डिहाइड कीटोन दे रखा है